हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि तत्व और यौगिक किसे कहते हैं या तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो तत्व की इंग्लिश शायद हमने यहाँ पे नहीं लिखी, हम लिख दे रहे हैं। तत्व की इंग्लिश होती है एलिमेंट्स। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। और यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ऐसा पदार्थ है या तत्व वे मूल द्रव्य हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, तो तत्व एक ऐसा पदार्थ है कि जिसमें कितने जो भी परमाणु पाए जा रहे हैं, जो भी एटम पाए जा रहे हैं, वो सब के सब कैसे हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। या ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इन्हें साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इनको किसी भी विधि के द्वारा, ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक, किसी भी विधि के द्वारा किसी और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। आसान शब्दों में हम कहें तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, इनके और भाग नहीं बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। जैसे हाइड्रोजन पदार्थ है हमारे पास, तो हाइड्रोजन को हम तोड़कर इनके और भाग नहीं कर सकते हैं, यानी इनके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन हो। ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। और तत्व को हम हमेशा केवल सिंबल से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O और कार्बन का C। सेकेंड है हमारा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? तो यौगिक ऐसा शुद्ध द्रव्य है, यौगिक भी पदार्थ है, कैसा? शुद्ध है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बना है। यौगिक किसे कहते हैं? ये भी एक शुद्ध द्रव्य है, लेकिन ये अब बना किससे है? तो ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है। यानी दो या दो से अधिक जब तत्व आपस में मिलते हैं या जुड़ जाते हैं, तो उससे बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है जल। जल क्या है? जल एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। अब देखिए, यहाँ पर तत्व में हमने देखा था कि सिंबल को हम केवल एक ही अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित कर रहे हैं, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन का O और कार्बन का C। यानी तत्व केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, उसको केवल उसके सिंबल से ही प्रदर्शित करते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। देख लेंगे हम, यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया है। और जब ये दो तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये पदार्थ क्या कहलाता है? ये पूरा पदार्थ क्या कहलाता है? ये पूरा पदार्थ यौगिक कहलाता है। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब एक साथ जुड़ते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। यानी जब एक से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? यौगिक, कंपाउंड कहलाते हैं। और जब केवल एक ही प्रकार के परमाणु जुड़कर कोई पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व। यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है, और दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उत्पाद में हमें यौगिक मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर कुछ ना समझ में आया तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बता दीजिएगा।